ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। बाबा की तरफ से सब प्रकार के अनुभव, सब प्रकार की प्राप्तियाँ हुई। तो हम सभी को बाबा ने भरपूर किया। सदा भरपूर हैं सभी, पूरी तरह से। कुछ रह गया है मन में, कुछ और चाहिए, प्राप्त करना है कि भरपूर है? जो जो भरपूर है वो हाथ खड़ा करो। सभी भरपूर है। तो भरपूर हैं तो लक्ष्य क्या लेके जाना है? किसी लक्ष्य से आते हैं, फिर साथ में लक्ष्य लेके भी जाते हैं ना। क्या लक्ष्य है? कोई शब्द ऐड करना है इसमें? आता है ख्याल? क्या शब्द ऐड करें? भरपूर तो हैं, अब हमें सदा भरपूर रहना है। क्या समझा? सदा अंडरलाइन करो। कभी भी महसूस करो कुछ खाली है, कुछ भारी है, कभी मन, कभी अंदर में बिल्कुल खाली लगेगा, और कभी भारी भी हो जाता है ना। बाबा कहता है डबल लाइट रहो, तो हम भारी क्यों हों? स्मृति दिलाओ खुद को। बाबा क्या कहते हैं? बाबा के महावाक्य, बाबा की शिक्षाएं, बाबा के वरदान हैं। बाबा के महावाक्य, बाबा की शिक्षाएं, वो शिक्षाएं ही वरदान है। वरदानों की स्मृति दिलाओ। जब वरदान की स्मृति दिलाएंगे तो शक्ति का अनुभव होगा। भारी भी नहीं होना है और कभी खाली भी नहीं होना है। मुझे सदा ही भरपूर रहना है, ये लक्ष्य हमको रखना है। क्योंकि भरपूर होंगे तो आपका दिल बहुत बड़ा होगा। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी स्थिति चाहिए जिसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या। आप लोग अब सभी भोजन करके आए हैं ना? पेट भरा हुआ है कि कुछ और चाहिए? कुछ नहीं। तो भरा हुआ होता है तो कहते हैं कुछ नहीं, कम भरा हुआ होता है तो बोलते हैं कुछ और मिल जाए। तो बाबा देखना चाहता है कि बच्चे सदा भरपूर, इच्छा मात्रम अविद्या। क्योंकि मन में जब इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तो इच्छाओं को कहते हैं मृग तृष्णा। जैसे हिरण होती है, जब उसको प्यास लगती है, रेगिस्तान में रेत बहुत दूर से चमकती है तो भागते, हिरण भागता है, प्यास है, वो चमक रही है ना रेत, वही पानी है,
को वो पानी दिखता। तो इच्छाएं भी दौड़ाती हैं, मन को भटकाती हैं, शक्ति व्यर्थ जाती है, कई बार तो कर्मों का हिसाब किताब बन जाता है। तो एक ऐसी सदा भरपूर इच्छा मात्रम अविद्या की जो स्थिति है, वो सबको अपने साथ लक्ष्य के रूप में, प्राप्ति के रूप में और वरदान के रूप में ले जानी है। ऐसे तो देखो सभी ने गीत गाया, कई बच्चे छोटे छोटे नहीं गाया। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि कोई भी गीत नहीं गाते हो, ऐसे तो गाना चाहिए। हम लोग तो जब छोटे थे गीत ही गाते रहते थे। जितना दिल खुश होता है ना तो मन करता है। तो मैं कहती हूँ किसी को न भी गीत आता हो तो बोलो वाह बाबा, बोलो ये गीत तो आता है ना, वाह वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह ड्रामा, वाह बाबा वाह ड्रामा। तो वाह वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा और वाह वाह हम बच्चे भी तो वाह वाह हैं कि नहीं। और कभी भी मुंह से हाय शब्द नहीं निकले। हाय क्या हो गया? वाह ड्रामा, वंडरफुल ड्रामा। ब्रह्मा बाबा कहते थे सिर्फ ड्रामा कहना वो पूरा नहीं होता, सिर्फ ड्रामा नहीं, निकले वाह ड्रामा, वंडरफुल ड्रामा। और तीसरा और क्या है? कल्याणकारी ड्रामा। वह ड्रामा वंडरफुल ड्रामा और कल्याणकारी है। कुछ ना कुछ उसमें राज है जो कई बार एकदम नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसलिए दिल से वाह वाह निकलता रहे। और दूसरा सदा दिल से वाह वाह के साथ बाबा का कोई ना कोई गुण, वाह बाबा प्यार के सागर, वाह बाबा पतित पावन, कोई ना कोई बाबा का गुण दिल से निकलता रहे। सभी ने कोई ना कोई त्याग करके यहाँ पहुँचे हैं। और हमारे आज तो दिन के बाद दोपहर को मैं वापस आ रही थी जब भोजन करके, तो सभी पांडव जो भंडारे में कर चुके थे फिर तैयारी कर रहे थे, सभी मिले। तो मैंने कहा वाह पांडवों। खैर माताएं शक्ति तो है ही हैं। एक होता है ड्यूटी करना, दूसरा होता है दिल से करना। जो दिल से करते हैं, एक ड्यूटी समझ के करते हैं। जो खुशी से दिल से करते हैं उसमें अपने को भी प्राप्ति होती है। ड्यूटी समझने वाले को ज़रूरी नहीं अपने को प्राप्ति हो।
जैसे बहुत खुशी है, थकावट नहीं है, उमंग उत्साह है, और सबसे बड़ी बात जो करते हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि हर एक के सहयोग से एक योग होता है, दूसरा सहयोग होता है, तीसरा वियोग होता है। वियोग को जुदाई भी बोलते हैं और वियोग जो है वो दुख भी है। हमारा तो बाबा से सदा मिलन है। ब्रह्मा बाबा को एक बात पसंद नहीं आती थी, पता है कौन सी? क्या बात पसंद नहीं आती थी? रोना। मैं 1958 में पहली बार मधुबन गई। अभी मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, स्कूल छोड़ा पूरा हुआ था, तो गए। बाबा ने कहा था आना बच्ची, बाबा दिल्ली में आते थे, बच्ची छुट्टियों में आना इस बाबा के पास। तो मैंने कहा ठीक है, हम गए। बहुत लोग नहीं होते थे तब, 30-40 समथिंग। बाबा ने कहा टोली कौन बांटेगा? नेचुरली कोई भी बांट सकता है, नहीं? जो कभी भी रोएगा नहीं वो आओ टोली बांटने। तो बहुत बड़ी बात है, नहीं? कोई मन से रोते हैं, कोई मुख से रोते हैं। कईयों के आंसू एक तरह से जैसे ले लेते हैं अंदर। तो हाथ उठाया, मैंने भी उठाया। बाबा जो कहते हैं ना, जैसे इस बार भोग मैसेज में मुझे इतना लगा कि हाँ जी का जो कदम है, तो वो जैसे एक आपको बाबा ब्लेसिंग का पात्र बनाने के लिए निमित्त रख रहे हैं। देखो सुदामा को भी चावल मुट्ठी तो ले जाना पड़ा ना, क्या ज़रूरत थी? पर जब तक श्री कृष्ण जी ने चावल मुट्ठी नहीं खाई तब तक उसको महल नहीं मिल सकते थे। ये कर्मों का हिसाब बना हुआ है, जिसको भगवान भी नहीं टालता कि आपको चावल मुट्ठी देने ही हैं। जब रशिया में सर्विस शुरू हुई उस समय बहुत ही वहाँ पर साधारण जीवन थी। गरीबी कहें, साधारण कहती हूँ मैं, तो गरीबी नहीं कहती। तो वहाँ पर भोग पर जब आते थे भाई बहन, तो एक केला लेके जाते थे और एक फूल। इससे ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि 6 केले ले जाएं, 12 ले जाएं, एक ले जाएं। अभी 250 स्टूडेंट अगर एक एक केला लाएं तो कितने हो जाएंगे? जैसे पहाड़ी बन जाती थी छोटी। हर बात में ऐसा होता था कि मुझे भी तो बीज बोना है ना, तो मैं लेके जाती हूँ। मैं जब वहाँ 2 बार गई हूँ, तो 1-2 बार ट्रेन में मॉस्को से सेंट पीटर जाते हैं, तो ट्रेन में बहुत भाई बहन स्टेशन पर आते थे, सब एक एक फूल देते थे और इतने फूल हो जाते थे, बड़े बड़े गुलदस्ते बन जाते थे। गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए क्या कहते थे? एक एक उंगली। तो बाबा का हर बच्चा हर कार्य में क्या करना है? एक उंगली दो, एक कदम आगे बढ़ाओ,
जिसको कहते हैं सर्व के सहयोग से क्या होता है, सुखमय संसार। तो ये जब हम संगठन में, परिवार में यहाँ पर आते हैं, इन बातों का रिहर्सल होता है। इन बातों को एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में अनुभव करने का मौका मिलता है कि हर एक ने उंगली उठाई तो पहाड़ उठ गया। इसको सहयोग कहते हैं। तो संसार सुख में मतलब हो जाता है कार्य। तो अपनी जीवन में लक्ष्य रखें कि हम हर कार्य में उंगली ज़रूर दें, सहयोग ज़रूर दें, हर कार्य में। नहीं, कभी कभी बाबा कह देता है कि चलो एक ईंट से ही, कई माताएं एक ईंट, बाबा हमारी भी एक ईंट लगा देना। अब एक ईंट से क्या फ़र्क पड़ता है, कार्य में भी फ़र्क पड़ता है, पर सबसे बड़ी बात जो आपका भाग्य बनता है, जो मेरा भाग्य बनता है। अब तो जब से ज्ञान में आए हैं, एक उंगली एक एक देते देते तो ये हम सबका, चाहे गोवर्धन पर्वत उठाने की यादगार है कि बड़े से बड़ा कार्य सबको सहयोग की उंगली देने से बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि हाथ तो भगवान का है। श्री कृष्ण ने पहाड़ पकड़ा हुआ था, राइट? क्या उसे ज़रूरत थी? पर सभी को बोला उंगली दो, अपनी उंगली दो और उंगली दो। ये यादगार है हम सब की कि हर एक को हर कार्य में, संगठन में बैठते हैं तो मन का सहयोग, एकाग्र हो जाओ। तन से कोई भी कर्म है और कुछ नहीं तो एक कुर्सी इधर की उधर लगा दो, और वाणी से सदा मधुरता, मुस्कान। तो इसलिए हमने लिया भी है, और बाबा की तरफ से फिर से, और मेरी भी आप सबके प्रति ये शुभकामनाएं हैं कि सभी सदा योगी और सहयोगी रहो। योगी रहेंगे तो सहयोगी भी होंगे। कभी वियोग नहीं करो, किसी बात का दुख नहीं। कोई कहते हैं मेरा अपना नहीं है, दूसरों को देखता हूँ तो दुखी हो जाता हूँ। तो इसलिए ऐसी शुभकामनाओं के साथ बाबा, जब हम लोग विदेश यात्रा के लिए निकलते थे तो बाबा ने कहा बच्चे ये विदाई नहीं है, पर क्या है, बधाई है। हमारे यहाँ विदाई शब्द नहीं है, बधाई शब्द है। जा रहे हो, आपके कार्य में आपको सफलता मिले, उसकी मुबारक हो, उसको कहते हैं विदाई हो। सब ने बहुत हर प्रकार से समय पर आना, सारा समय बैठना, कार्य में सहयोग देना, सबकी बहुत बहुत बधाइयाँ हों और बधाइयाँ हों। स्मृति में सामर्थ्य है। स्मृति में सामर्थ्य है। 18 जनवरी को जब बाबा व्यक्त हुए तो उस दिन बाबा ने, आज हम उसको स्मृति दिवस, बाबा ने कहा बच्चे स्मृति की समर्थी, पहली बार बाबा ने ये शब्द यूज़ किया। और मुझे वो शब्द इतना याद रहता है
कि विस्मृति होती है, असमर्थ है, क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, ये विस्मृति है। और स्मृति क्या है? बहुत अच्छा होगा, ज़रूर होगा, अभी हो जाएगा। अब क्या स्मृति रहे? बहुत तरह की स्मृति है। लिस्ट रखो, जिस समय किसी भी कार्य में कठिन है, असंभव है, उसको विस्मृति को स्मृति में लाओ। उसमें से एक स्मृति बाबा आज हमें होमवर्क के लिए दे रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई स्मृति होती है। हम लोग भी गयाना में 40 वर्ष का 50 वर्ष का मना रहे थे। तो मैं तो गयाना में बहुत साल थी, पर मैं नहीं गई इस बार। तो फिर भूमि बहन को उन्होंने फ़ोन किया, एक बहन ने, जैसे हमारी छोटी गोल्डन एंजल की ब्लेसिंग बनी हुई है अव्यक्ति परिवार की, हमको ये ब्लेसिंग बनवा के दो। तो भूमि ने कहा कि वो तो नहीं बनवा के दे सकते, पर हम दूसरे डिज़ाइन की बनाएंगे। तो बहुत सुंदर बटरफ्लाई, उसके 2 विंग्स, तो दिल्ली से बनवाते हैं हमने। तो हमने कहा ठीक है, हम आपको सभी जो गयाना, ट्रिनिडाद और भी सेवा केंद्र, हम सबके लिए बनवा के देंगे। तो दिल्ली में उन्होंने बनवाई, दिल्ली से उन लोगों ने फिर मेल की। तो किसी कारण से कस्टम या क्या मेल वापस चली गई, फिर उन्होंने भेजी। अभी जिस बहन को जाना है, लास्ट फ्लाइट के लिए 2 घंटे बचे थे, हमारे वहाँ भेजने वाले और यहाँ नारायण भाई, मुझे तो हैरानी होती थी, ये लोकेट करते रहे। जब रात को पता किया भाई कहाँ हैं, जर्मनी में थे वो, रात को जर्मनी तक थे। अब कैसे पहुँचेंगे? पहुँचना ही चाहिए, नहीं तो इतने सब बनाए, वो भी ठीक है, यूज़ हो जाएंगे। उनके पास तो ब्लेसिंग चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं, तो वो चाहते थे हम कुछ अच्छा दें। तो अच्छा, फिर लोकेट किया, अभी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, अभी ट्रक में रखा है। फिर ट्रक भी कहाँ तक पहुंची? फिर ट्रक पहुंची है हमारे से जहाँ पर मतलब ट्रक अनलोड कर रहे थे, 1 घंटे पर। अब कैसे पहुंचेगी? पर मुझे तो हैरानी हो रही थी कि ये लोग ट्रैक करते रहे। जब वो बहन निकल रही है, उससे 20 मिनट पहले ट्रक से सामान हारमोनी हाउस पहुंचा। मेरे को पहली बार असंभव से संभव, जर्मनी से रात को चल के फ्लाइट में पहुंच के, ट्रक में पहुंच के, हारमोनी हाउस के दरवाजे तक ट्रैक करते रहे। तो ये था, अच्छा वो ट्रक कब पहुंचेगी? फिर उसमें भी ट्रक में कितना सामान होता है, हमारा हारमोनी हाउस का सामान उतरे। रियली मैंने तो ये सोचा कि बाबा और ड्रामा का अगर सहयोग है तो असंभव से संभव हो जाता है। उसी दिन फिर मैंने रूपाली बहन, राम भाई काफ़ी व्यस्त थे, आजकल सबको जॉब का भी बहुत है, दिन भर जॉब है और भी कई तरह की बात। मैंने इनको कहानी सुनाई, मैंने कहा हाँ बोलो बाबा को, असंभव से संभव, और संभव में भी बहुत कुछ हो जाएगा। हुआ अनुभव नहीं रूपाली भाई? हुआ अनुभव? आदि भाई तो हर एक अपनी जीवन में इतना बाबा पर विश्वास हो, बाबा ज़रूर करेंगे। आपके धैर्यता की, आपके विश्वास की परीक्षा
अंत तक होगी, पर मुझे पास होना है। परीक्षा में मुझे पास होना है। तो आज बाबा स्मृति दे रहे हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। स्मृति लाओ। जब भी दिल कमज़ोर है, बात कमज़ोर है, ये हो रहा है, व्यर्थ चल रहा है। आज किसी ने कहा मुझे भविष्य का डर रहता है, किसी जॉब का होता है। क्या स्मृति रखो, बोलो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और उसके साथ फिर क्या, विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। बाबा भी ऊपर से देखता है, ये खुद करते हैं या मुझे बुलाते रहते हैं। बाबा मदद कहते करो ना, हिम्मत मदद, हिम्मत मदद बाबा की। पर हम सिर्फ हिम्मत नहीं रख के कमज़ोर होके बाबा को बुलाते रहते हैं। स्मृति लाओ, समर्थी लाओ, सफलता वो देगा। समझा? क्या याद रखना है? विघ्न विनाशक आत्मा। छोटी छोटी बात के लिए बाबा के पास मत भागो, बाबा भी देखता है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं ना, अब दरवाज़ा बंद करो, पर्दा बंद करो तो भी आपको किरणें कहीं ना कहीं से घुस जाती है अंदर, राइट? जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताएं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव होंगी। दो बातें, कौन सी दो बातें? शक्तियाँ और आपकी विशेषताएं फैलती हुई अनुभव देंगी। तो कल सवेरे ऐसी स्थिति में बैठ के अनुभव करना। इसके लिए बाबा कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ये स्मृति बाबा कहते हैं कि इस ऊंचे स्वरूप की स्मृति की सीट, इतने ऊंचे स्वरूप की स्मृति की सीट पर सेट, स्मृति की स्वरूप या स्थिति स्मृति की सीट पर स्थित होकर के बाबा क्या करते हैं? योग। अभी स्मृति से देखो क्या होगा। योग ज्वाला रूप। बहुत प्रश्न पूछते हैं ज्वाला रूप क्या योग है? तो बाबा क्या कह रहे हैं? स्मृति की स्थिति की सीट बैठो तो आपका योग ज्वालामुखी योग होगा। तो उसमें फिर क्या होगा? आपके सारे विघ्न विनाश हो जाएंगे। ज्वालामुखी योग क्या है और क्यों ज़रूरी है? उसमें विघ्न विनाश होंगे। ये नहीं बाबा को बुलाते रहो, पर क्या करो? अपने योग को ज्वालामुखी योग बनाओ। मैं सर्वशक्तिवान आत्मा विघ्न विनाशक हूँ। योग को स्मृति की सीट पर बैठ ज्वालामुखी योग बनाओ तो सब विघ्न विनाश हो जाएंगे। तो अभी आप बैठेंगे कुछ मिनटों के लिए, इस स्मृति को दिल मन में दोहराओ। और महसूस करो कि कैसे जैसे सूरज की किरणें
चारों ओर फैलती हैं, वैसे ये विघ्न विनाशक शक्तियाँ और विशेषताओं की किरणें चारों तरफ फैलती हैं। ओम शांति। ओम शांति।